हेलो दोस्तों, तो ये मैं आज न्यूमेरिकल के साथ आपके साथ प्रस्तुत हूँ। और आपको कहा था मैंने कि न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो मैं लीजिए न्यूमेरिकल लेकर आ गया हूँ। और सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारा ये है फैराडेज लॉ फॉर इलेक्ट्रोलाइसिस का। फाइंड द अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पेयर ऑफ करंट, ठीक है, इज यूज टू पास फॉर 500 सेकेंड टू इलेक्ट्रोलाइट AlCl3 solution. एटॉमिक वेट ऑफ एल्युमिनियम इज 27 म्यू। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम आपको कुछ याद दिला देते हैं। देखिए, आपको याद होगा कि जो हमारा फार्मूला था वो था मास इज इक्वल टू E/F इंटू क्यू, यही तो था। अच्छा, ये याद आ रहा है ज़्यादा। मास इज इक्वल टू जेड क्यू, ये याद आ रहा है। तो यहाँ से आप जेड की वैल्यू आपको पता है E/Q होता है, तो E/Q लिख लेंगे। और क्यू की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, E/F होता है, सॉरी, हाँ, E/F होता है। और क्यू का वैल्यू आपको पता है IT होता है, IT लिख लेंगे। तो ओवरऑल फार्मूला क्या बन के आ रहा है, मास इज इक्वल टू EIT/F, ये आ गया। खैर, ये तो आप अभी तक जानते ही थे। अब इस क्वेश्चन को करते हैं। व्हेन 5 एम्पेयर का करंट पास हो रहा है, ठीक है, 5 एम्पेयर का करंट पास हो रहा है, एल्युमिनियम डिपॉजिट कर रहा है 500 सेकेंड के लिए। सॉल्यूशन ये है, और बताना हमको क्या है, मास कितना होगा एल्युमिनियम जो डिपॉजिट करेगा। ठीक है, फाइंड द अमाउंट ऑफ एल्युमिनियम डिपॉजिटेड। ठीक है, तो सिंपल, अब इसमें कुछ तो करना ही नहीं है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले हम क्या रखते हैं, सबसे पहले क्या रखना होगा, अब मास रखते हैं। मास नहीं पता है, चलिए। इक्विवेलेंट वेट क्या है, नहीं पता है, E रख लेते हैं। I क्या है, 5 एम्पेयर रख लेते हैं। T कितना है, 500 सेकेंड, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। अपान 4, ये क्या है, हो। हाँ हाँ, तो ये E/5 हो गया। 5 क्या हो गया हमारा, I हो गया। T कितना हो गया, 500 सेकेंड। ठीक है, और इसके बाद F कितना है, ये आपको मैंने बताया था। F जो है वो कितना होता है, वो होता है 9650 9650, जिसका नंबर होगा शुरू से। खैर, तो ये आपको पता चल गया। ठीक है, अब E नहीं पता है आपको, 5 तो खैर पता ही है, E नहीं पता है आपको कितना है। E निकालने का फार्मूला मैंने आपको बताया था। इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो क्या होता है, मोलर मास, ठीक है, अपान x। ठीक, अब देखिए, इक्विवेलेंट जो होगा वो मोलर मास ऑफ एल्युमिनियम का कितना होगा। एल्युमिनियम का दिया गया है 27 लिख लेते हैं, सिंपल। x क्या होगा, x जो होगा चार्ज ऑफ कैटायन ऑन एल्युमिनियम, कितना होगा, यह समझ लीजिए। इसकी जो वैलेंसी होगी कितना होगा, एल्युमिनियम पर 3 होता है, पता है आपको, पता है, बिल्कुल पता होगा। तो एल्युमिनियम पर 3 प्लस का चार्ज होता है, तो यहाँ पर हम 3 रख लेंगे। सिंपल यही है और कुछ नहीं। ठीक है, एकदम दिमाग में यही नोट कर लीजिए। एल्युमिनियम पर 3 का चार्ज होता है, तो 3 रख लिए हैं। कापर पर 2 का होता है, Cu2+ का, तो 2 रख लेंगे। एल्युमिनियम का 3 हो गया। ठीक है, 27 क्या हो गया इसका मोलर मास, 27। ओके, अब यहाँ से E बताओ कितना होगा। E 3 का नम 3, 1 हो गया, 3 9 27, 9। सो अब हम आराम से इसको लिख सकते हैं 9 × 5 × 500 अपान 965 00 00 से 00 गया मर गया। 5 × 5 और फिर 9। अब देखिए, इसको आराम से कैलकुलेट करते हैं। 5 से इसको पहले हम डिवाइड करते हैं। 5 1 5 कितना, 4 बचा, 5 9 45, 5 3 15। ठीक है, सो मुझे कुछ मिल रहा है 9 4 5 जा 45,
और 193। तो ये हमारा कुछ ऐसे आया। अब इसको हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे और जो आंसर आएगा वही इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। ओके, सो ये हमारा अब क्लियर है कि आंसर क्या होगा। अब हम कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आराम से कर लेंगे, यहाँ पर हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत वीडियो बड़ा बन सकता है। खैर, इसके बाद हम अच्छे सवाल लेते हैं, एक आईआईटी लेवल के सवाल। ठीक है, चलिए ये आ गया हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आईआईटी 2015 में पूछा गया था। अब ये बहुत सिंपल है, मतलब आईआईटी में पूछा गया था। खैर, आपको पहले से लग गया होगा हाँ बहुत कठिन होगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये बहुत सिंपल है। आईआईटी 2015 का क्वेश्चन है। क्या कहा गया? 2 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू ए सोल्यूशन ऑफ CuSO4, द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड इज कितना होगा? अब देखिए, ये क्वेश्चन जो है बहुत ही सिंपल है, लेकिन अब आईआईटी लिखा है तो आप इसको देखकर शायद हाँ डर गए हों कि कैसे लगेगा। अब इसको अगर ध्यान से सोचेंगे तो बहुत आसानी से लग सकता है ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन तो हाँ आईआईटी 2015 का ही है, सही है। फिजिक्स वाला सर ने बताया। खैर, तो 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी का 2 फैराडे, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब आज पहले आप समझिए पहले क्या लिखा है कि मास ऑफ डिपॉजिटेड ऑन कैथोड, ये क्या होगा? मास इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। ठीक, आपको ये पता है, मास इज इक्वल टू जेड इंटू क्यू। अब इसमें क्या कहा गया है कि 2 फैराडे ऑफ कांस्टेंट, मतलब कि जो अब क्या कहा गया है कि 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 2 फैराडे है, मतलब यही तो कह रहा है ना, 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये पास किया जा रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी यानी क्यू की जो वैल्यू है वो एक्चुअली में यही तो है, यही तो कह रहा है ये 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब ना। इसके बाद अब हम आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्या करेंगे? अब मास इज इक्वल टू क्या होगा? ई ई ई ई अपान कितना होगा? एफ, फिर क्यू की जगह पर क्या लिख सकते हैं? 2F। समझ में आ रहा है इतना? F से गया F, ख़त्म। देखिए कितना सिंपल है। अब फिर F बराबर M बराबर कितना आ गया? 2E। ठीक है, M कितना आ गया? 2E। तो अब 2E जब आ गया तो यहाँ से हम अब इक्विवेलेंट ऑफ किसका निकालना है? CU का, तो निकाल लेंगे। इसमें क्या है दिक्कत? तो 2 ऑफ E जब निकल के आ गया तो इसको हम ऐसे कर लें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कितना, किसका? कापर का मास दिया गया है। इक्विवेलेंट वेट निकालने का फार्मूला आपको पता है, मोलर मास अपान एक्स। अब तक तो आपको रट गया होगा, इतनी बार मैंने इसको कहा। ठीक है, तो मोलर मास इसका 63.5 दिया गया है। एक्स की वैल्यू आपको पता होता है 2 ही होता है, क्योंकि Cu 2+ का चार्ज होता है, तो Cu पर 2+ का चार्ज, इसलिए 2 हो गया। अब इसको और फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? लिखिए तो मास इज इक्वल टू 2 इंटू 63.5 अपान 2 से 2 गया, 63.5 ग्राम आंसर। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, सॉरी 63.5 ग्राम आंसर। 2 से 2 गया, अरे भाई 2E लिखा था, E का वैल्यू ये है, 2 से 2 गया, ये आ गया हमारा। तो देखिए कितना सिंपल है ये क्वेश्चन, आईआईटी में पूछा गया था। तो अगर आपको अभी से ही कुछ नया फील आया होगा कि हाँ आईआईटी तो बहुत मतलब बहुत सिंपल नहीं, लेकिन कहने का मतलब बहुत ज़्यादा भी टफ नहीं है। ठीक, तो यहाँ से आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ये है फर्स्ट लॉ पर बेस। तो चलिए शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन ये हमारा आ गया, एक करंट इज 2 एम्पेयर इज पास फॉर 1 आवर थ्रू ए सोल्यूशन AlCl3 मोल्टन फॉर्म में, हैज ए करंट इफिशियंसी ऑफ 50%, फाइंड द अमाउंट ऑफ ऑल डिपॉजिटेड एट द कैथोड। ठीक है, एटॉमिक वेट ऑफ एल्युमिनियम 27 ग्राम दे दिया गया है, और ये दे दिया गया है क्या है? कांस्टेंट है ये उनका फैराडे का। सो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2 एम्पेयर का करंट दिया है, ये भी समझ में आ रहा है, तो आप यहाँ से सीधे अब सबसे पहले इसमें दिक्कत क्या है? करंट इफिशियंसी कुछ दे दिया गया है। करंट इफिशियंसी क्या है? इफिशियंसी मतलब क्या होता है? इफिशियंसी क्या होता है? इफिशियंसी शब्द पूरे फिजिक्स में बहुत यूज होता है। इफिशियंसी का तात्पर्य होता है आउटपुट अपान इनपुट। ठीक, बहुत सिंपल, आउटपुट अपान इनपुट। अगर ये परसेंटेज में दिया गया है तो यहाँ पर भी परसेंटेज कर लेंगे। ठीक, तो ये इफिशियंसी का फार्मूला हो गया। अब देखिए इफिशियंसी का फार्मूला हो गया। ठीक,
अब जैसे क्या दिया गया है कि जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, करंट इफिशियंसी 50% की है। कहने का मतलब क्या हुआ कि 2 एम्पेयर का करंट हम दे रहे हैं, वो करंट इफिशियंसी इसका कितना है, 50% का है। इसका मतलब अब देखिए सिंपल कि 50%, ठीक है, करंट इफिशियंसी है, आउटपुट हमें नहीं पता है, इनपुट कितना दे रहे हैं हम, 2 एम्पेयर का करंट दे रहे हैं, और ये 100। सिंपल ना, मतलब क्या कह रहा है समझ रहे हैं, करंट इफिशियंसी 50%, आउटपुट क्या होता है वो पता नहीं अभी कितना मिलेगा हमको, लेकिन हम इनपुट कितना कर रहे हैं, एक करंट ऑफ 2 एम्पेयर इज पास थ्रू इट, तो 2 एम्पेयर का करंट पास कर रहे हैं। अब इसको सिंपल आप कर सकते हैं, आउटपुट कितना होगा आप देख लीजिए। अब इसको करेंगे तो 250, तो 50 से 50 गया, यानी आउटपुट जो होगा वो कितना होगा हमारा 1 एम्पेयर। ठीक है, ऐसे ही आप समझ सकते थे कि 50% क्या हो रहा है कि इफ़िशियंसी सिर्फ आ रही है, इसका मतलब 2 एम्पेयर का आधा आ रहा है, तो इसका मतलब 1 एम्पेयर। तो ये चीज़ दिया गया है। इफ़िशियंसी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है इफ़िशियंसी समझाने के लिए कि इफ़िशियंसी क्या होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट। अब यहाँ से क्वेश्चन आसान हो गया। 1 एम्पेयर का करंट है, एल्युमिनियम क्लोराइड है, और फिर आराम से इसको आप सॉल्व करते हैं तो मास इज इक्वल टू जिट होता है। जिट नहीं पता है तो मास इज इक्वल टू EIT इट अपान F ये दिया गया है। F का वैल्यू आपको गिवन रहता है। सो मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट देखते हैं 27 है, ठीक है, 27/3, इसका मतलब 9 होगा। अरे भाई इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो मास अपान x होता है, मोलर मास अपान x, तो मोलर मास 27 ग्राम दिया गया है। x का मान कितना होता है एल्युमिनियम पर, एल्युमिनियम का 3+ का चार्ज होता है, तो 3 9 आया, ये 9 ले लिए। फिर आई का फार्मूला कितना, I बराबर 1 दिया गया है। टी का मान कितना दिया गया है, कितने सेकंड के लिए, 60 × 60 के लिए, अपान इसको आपको पता ही है 00, ये ऐसे काटेंगे, ये ऐसे काटेंगे, और इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व कर लीजिएगा फर्दर, तो यही आपका आंसर है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना यार थोड़ा सा मतलब जैसे टाइम वेस्टिंग है, और मैं सोच रहा हूँ एक क्वेश्चन और ले लूँ, इसीलिए क्योंकि वीडियो मुझे छोटा ही बनाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो रहा है इसमें खैर, तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। ओके, एक अगला लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये रहा हमारा क्वेश्चन 2008 IIT 2008 का ये क्वेश्चन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ डाइल्यूट एंड एक्वस NaCl, एक्वस लिख दिया है। ठीक है, dilute aqueous NaCl was carried out by the passing 10 milliampere current. The time required to liberate 0.01 mole of hydrogen gas at one of the electrode. ठीक है, तो अब समझते हैं कि ये आखिर क्वेश्चन कह क्या रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ दिया गया है कि इलेक्ट्रोलाइसिस किसका हो रहा है, पहले ये आपको समझना पड़ेगा। इसमें इस क्वेश्चन की ब्यूटी इसी में है कि ये मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस किसका हो रहा है, ये आपको समझना होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप इसमें टाइम निकालना है, तो आपको पता चल गया होगा। देखिए द टाइम रिक्वायर्ड टू लिबरेट 0.1 हाइड्रोजन, ठीक है, ये दिया है। तो सिंपल आपको अब तो ये चीज़ आ गया होगा एकदम समझ में, IT/F टाइप का। अब यहाँ से हमें T का वैल्यू निकालना है, तो T इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, MF/EI, नो प्रॉब्लम। ओके, क्लियर है। अब देखिए T का वैल्यू हमें ये होगा, ये तो हमें एकदम पता चल गया है, एकदम क्लियर है। अब देखिए सिंपल इस क्वेश्चन में सिंपल ये दिया गया है कि NaCl का जो है वो क्या है, डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में है। तो NaCl जब अगर वाटर में है, ठीक है, ये दिया गया है, NaCl डाइल्यूट भी है, एक ये हो गया, और ये एक्वस सॉल्यूशन में है यानी वाटर में है, और इसमें साफ साफ दिया गया कि हाइड्रोजन लिबरेट कर रहा है। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है वो वाटर का एक्चुअली हुआ है ना। कहने का मतलब ये है, ये जो दो सॉल्यूशन हो गए, तो इसका मतलब H2O का क्या हुआ है, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ है। वो किस में टूटा है, वो टूट कर आया है 2H+ एंड इलेक्ट्रॉन्स में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स में, या H इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसी में कुल मिला के टूटा है। और ये कुल मिला के जब ये टूटा है तो H2 बन गया है। ठीक है, H2 जो टूटा है ये ऐसे कुछ टूटा है, 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है कि जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लिबरेट हुआ है, तो इसी को हमें कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, अब
इसमें क्या दिया गया है, अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंट जो निकालना है उसके लिए ये करना है, और बाकी सब तो दिख रहा है। यानी हम अगर देखें तो ई हमें नहीं पता है, क्या नाम है, एम पता है, एम क्या है, मास भी नहीं पता है। चलिए ये मास को ऐसे रख देते हैं, एफ कितना है 96500 अपान ई क्या होगा ये भी नहीं पता है, एंड आई क्या है, आई तो आपको पता है, ये कितना दिया गया है 10, क्या दिया गया है 10 मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर का मतलब होता है 10 की पावर -3, ठीक है। सो 10 की पावर -3, 10 इंटू 10 की पावर -3 एम्पेयर, ठीक है। अरे 10 एम्पेयर दिया गया है और मिली एम्पेयर में है तो -3 लिख लेंगे, 10 इंटू -3, तो ये हो गया हमारा। ओके, अब ई और एम क्या निकालना है। एम कैसे निकलेगा पहले ये समझिए। देखिए मोल दिया गया है, ठीक है, मोल दिया गया है कि 0.1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के कितने दिए गए हैं 0.1 मोल। अब देखिए नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है, नंबर ऑफ मोल निकालने का तरीका होता है गिवन मास अपान मोलर मास, ये दिया रहता है, ठीक है। नंबर ऑफ जो क्या नाम है मोल निकालने का तरीका, नंबर ऑफ मोल इसमें दिया गया है 0.1, सो यहाँ पर रख देंगे 0.101। सो ये किसके इक्वल होगा, गिवन मास जो मास दिया है अपान मोलर मास कितना है 2, तो इसको करेंगे तो मास इज कितना हो जाएगा, इसका मास जो हो जाएगा वो हमारा, इससे करेंगे तो 0.002 ये आ जाएगा, इतना ग्राम, ठीक है। तो इससे तो क्लियर हो गया कि हाँ मास तो ये हो गया। अब हमें इक्विवेलेंट वेट क्या होगा ये पता करना है। मास समझ में आ गया, मास कितना होगा ये समझ में आया, मास कितना होगा, इसको ऐसे करेंगे तो जो मास होगा वो कितना आ जाएगा 0.02 ग्राम, ठीक है। ये हमारा मास आ गया, मास की जगह रखेंगे। अब इक्विवेलेंट वेट क्या है, इक्विवेलेंट वेट कितना होगा। देखिए अब इक्विवेलेंट वेट, अब कुल मिलाकर ये समझिए कि अब हाइड्रोजन का जब ये इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा है तो हम हाइड्रोजन का मतलब इक्विवेलेंट वेट जो निकालेंगे ये इसी का तो निकालेंगे, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट वेट जो होगा वो होगा मोलर मास अपान यक्स, ठीक है। तो मोलर मास इसका कितना होता है, मोलर मास आपने यहाँ निकाला, देखिए मोलर मास कितना आपने दिया था 2, तो यहाँ पर 2 ले लेंगे, तो 2 ले लीजिए। और फिर इसका यक्स कितना होता है H2 का, H2 में देखिए 2 है तो 2+ हमने बताया था 2 H+ का आयन है, तो इसका मतलब ये कैटायन 2 है तो इसको 2 ले लेंगे, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट जो ये आया ये हमारा 1 आ गया, 1 ग्राम, तो 1 ग्राम आ गया। इसका मतलब तो अब हम पूरा सीधे लिखते हैं, तो हमारा जो लास्ट में आएगा मास जो हमारा T होगा वो इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, मास कितना दिया गया है 0.02 इंटू 96500 अपान ई का मान 1 है इंटू 10 इंटू 10 की पावर -3, ठीक है। इसको अब हम सॉल्व करेंगे, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये इसको जब 2 से गुणा कीजिए, ठीक है, इसको मतलब 2 से जब गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा 0 और इसके बाद ठीक है 6 to 12 3 2 9 8 19, ठीक। और फिर ये 3 है तो इस यहाँ पर 3 और ये 2 5 1 6, तो टोटल 3 0 ऊपर ले आएंगे हम, ठीक। 1 0 से ये इसको काटेंगे, ये कितना है 10 की पावर माइनस, इसको कितना करेंगे हम 0.02, ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर -2, तो 3। अब इसको हम सिंपली लिख सकते हैं कितना, तो जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आ जाएगा 1 2, ठीक, ये आ गया। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है। तो इतना आ गया। अब इसके बाद हम कुल मिला के इसको अब और जब फर्दर करेंगे तो कितना होगा, ये कितना होगा 19.3 इंटू 10 की पावर 4, ये हमारा आंसर आएगा,
इसको हम लिख सकते हैं इतना। अब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि अपने मन से जब कैलकुलेशन करेंगे तभी ज़्यादा आएगा, और इस चैप्टर में पूरा कैलकुलेशन ही है, तो यहाँ से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, सो इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी है ना ये, हाँ सी, तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो कुल मिला के ये क्वेश्चन जो है ये मतलब बहुत ही सिंपल चैप्टर, ये आईआईटी में सोचिए, आईआईटी 2008 में आया था। आप भी इसे समझ सकते हैं कितना सिंपल था, और इसी तरह आप कई न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको पूरा केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पूरा समझ में आया होगा, और इक्विवेलेंट का भी कुछ समझ में आया होगा। इसके सिवा ये आपको पता चला होगा कि नंबर ऑफ़ मोल्स निकालने का फार्मूला क्या होता है। अगर ये सब नए नए मिले तो अच्छी बात है। ये तो खैर 9th में ही था, 9th में था, तो ये बहुत से लोगों को पता है, तुम्हें भी शायद पता हो, आप सभी को मतलब मुझे लगता है। खैर, तो ये मैं आशा करता हूँ कि आपको पूरा इलेक्ट्रोलाइसिस जो है मैंने पूरा बता दिया है। अब आप खूब ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, और इस पार्ट को मजबूत कीजिए। इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ठीक है। और अगर आप कुछ रिकमेंडेड वीडियो इसके लिए मतलब अगर देखना चाहते हैं और ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं, तो फिजिक्स वाला सर के वीडियोज हैं, मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस के लिए प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर आप मतलब नेट से देख सकते हैं। तो यहाँ ये पूरा हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस कंप्लीट होता हुआ। धन्यवाद। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा।